जब हम मुगल भारत का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर है ताजमहल, आलीशान किले, शाही शानो शौकत। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी भी छिपी है। एक कहानी संघर्ष की और गहरे विरोधाभासों की। तो आज हम इसी दोहरी विरासत की परतों को खोलने जा रहे हैं, जहां वैभव और विनाश दोनों साथ साथ चलते थे। और देखिए, कहानी की सबसे बड़ी पहेली यहीं हमारे सामने है। एक तरफ हैं शाहजहां, जिन्हें हम ताजमहल के निर्माता के तौर पर जानते हैं, मोहब्बत की निशानी बनाने वाले। और दूसरी तरफ ऐतिहासिक दस्तावेजों में वही शाहजहां हैं, जिनके नाम पर मंदिरों को तोड़ने के हुक्म दर्ज हैं। आखिर सच क्या है? यही वो उलझन है जिसमें हम आज गहराई से उतरेंगे। तो इस दौर को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी चमक दमक से थोड़ा परे हटकर देखना होगा। हमें उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी खंगालना होगा जो एक बिल्कुल अलग, एक संघर्ष भरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए इस जटिल विरासत को समझना शुरू करते हैं। देखिए, मुगलों की जो नीतियां थीं वो कोई रातों रात नहीं बन गईं, बल्कि वो एक ऐसे माहौल में पनपी जो सदियों से तैयार हो रहा था। आक्रमणों का एक लंबा इतिहास था, जिसने एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी रिवायत बना दी थी जो आगे चलकर और गहरी होने वाली थी। ये टाइमलाइन हमें वही पैटर्न दिखाती है। बात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू होती है। फिर महमूद गजनवी का सोमनाथ पर वो भयानक आक्रमण, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हर घटना ने आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी। एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी। और ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं है, ये खुद पहले मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कैसे एक दारुल हर्ब यानी काफिरों की जमीन को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की जमीन में बदल दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे एक मजहबी मकसद भी था। 30,000, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, खासकर तब जब ये बादशाह अकबर से जुड़ा हो, जिन्हें हम अक्सर उनकी सहनशीलता के लिए याद करते हैं। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में 30,000 आम नागरिकों का कत्लेआम, ये वाकया हमें उनके शासन के एक ऐसे पहलू से मिलवाता है जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती। और अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो औरंगजेब के दौर में ये अपने चरम पर पहुंच गया था। ये वो समय था जब, जैसा कि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं, उत्पीड़न एक व्यवस्थित शाही नीति का हिस्सा बन गया। अब यह सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। औरंगजेब की नीतियां कोई एक तरफा हमला नहीं थी, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आम फरमान जारी हुआ, दूसरी तरफ 115 साल बाद जजिया कर को फिर से लागू कर दिया गया। जो भी धार्मिक नेता विरोध करता, उसे सरेआम मौत की सजा दी जाती, और तो और सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर भी पाबंदियां लगा दी गईं। इस शाही फरमान की भाषा पर गौर कीजिए, कितनी साफ और सीधी है। और सबसे अहम बात यह है कि यह फरमान किसी जंग या बगावत को दबाने के लिए नहीं, बल्कि एक अमन के दौर में जारी किया गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है कि ये कोई वक्ती गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्थायी नीति थी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था। गुरु तेग बहादुर का सरेआम सिर कलम करना और उनके साथियों को ऐसी भयानक यातनाएं देना, ये सब धार्मिक विरोध की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने की एक कोशिश थी। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उस दौर की क्रूरता की एक मिसाल है। लेकिन कहानी का एक पहलू अगर दमन है, तो दूसरा पहलू है जबरदस्त प्रतिरोध। क्योंकि जितना जोर से जुल्म का हथौड़ा चला, उतनी ही मजबूती से अवज्ञा की दीवार भी खड़ी हुई। तो अब कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं, साहस और बगावत की कहानी। इस प्रतिरोध की आत्मा एक शब्द में बसती है, हिंदवी स्वराज्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था, एक आजाद हिंदू हुकूमत का सपना, अपनी मिट्टी पर अपने लोगों के राज का। ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आजादी का ऐलान था। और यहां दो ताकतों का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ संभाजी महाराज की वो अटूट इच्छा शक्ति, जो भयानक से भयानक यातनाओं के बीच भी शिव के भजन गाती रहीं पर झुकी नहीं, और दूसरी तरफ औरंगजेब की हताशा, जो अपनी सल्तनत की पूरी ताकत झोंक कर भी दक्कन में जल रही इस प्रतिरोध की आग को बुझा नहीं सका। जुल्म के जवाब में एक नई शक्ति का उदय हुआ, खालसा।
अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने संत सिपाहियों की एक ऐसी फौज खड़ी की जो आध्यात्मिक रूप से जितनी मजबूत थी उतनी ही सैन्य रूप से संगठित। ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे पीड़ा को ताकत में बदला जा सकता है। तो इतिहास में ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज हम इसे कैसे देखें, कैसे समझें? सच तो यह है कि इन घटनाओं की व्याख्या को लेके आज भी इतिहासकारों में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई इन सबूतों को अपने अपने नजरिए से देखता है। और ये बहस यूं ही हवा में नहीं हो रही, इसके पीछे ठोस सबूत हैं। इतिहासकारों के पास 4 तरह के मुख्य स्रोत होते हैं। मुगल दरबार में लिखे गए फारसी दस्तावेज, उस दौर में भारत आए यूरोपीय यात्रियों के लिखे हुए विवरण, खुदाई में मिले पुरातात्विक सबूत और आखिर में वो कहानियां और इतिहास जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे। और इन्हीं सबूतों को लेकर 2 मुख्य विचारधाराएं सामने आती हैं। एक खेमा है जो मानता है कि ये उत्पीड़न पूरी तरह से धार्मिक नफरत से प्रेरित था और इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वहीं दूसरा खेमा तर्क देता है कि इन सब के पीछे की वजहें असल में राजनीतिक थीं, धर्म तो सिर्फ एक बहाना था। यही इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा काम बस इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखना है। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ गहरे जख्म और पीड़ा की कहानी है और दूसरी तरफ उसी पीड़ा से जन्मे अटूट साहस और प्रतिरोध की दास्तां। सवाल यही है कि इस दोहरे इतिहास को आज हमें कैसे याद रखना चाहिए? एक ऐसा इतिहास जिसमें विनाश भी है और हिम्मत भी। शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।